नमस्कार, मैं NTR आप लोग का अपने YouTube चैनल NTR मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम सीखेंगे क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। देखने लगा लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या है, एग्ज़ाम में कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, उसे हम लोग देखेंगे। तो अभी बिल्कुल बेसिक डिटेल जानेंगे और इस वीडियो में बस बेसिक डिटेल जान के छोड़ देंगे और आगे का जो होगा यानी कि इस पर जो एक्सरसाइज बेस्ड होंगे उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी बस समझना है क्या, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है क्या। तो एक तो मैं आपको ट्रायंगल फॉर्म करके बता देता हूँ, उसका बाद ये वैल्यू प्लेस जो है इससे मैं आपको समझा दूँगा। तो एक बात को समझिए, यहाँ पर दो तरीके से मैं बताऊँगा, दोनों बात को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको ट्रायंगल है ABC, बी पे 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप जानते हो कि अगर B 90 डिग्री है, एंगल B अगर 90 डिग्री प्लेस हो गया तो बाकी कितना एंगल बचेगा, A एंड B बचेगा, A एंड C बचेगा। B तो आपका 90 डिग्री प्लेस हो चुका है। तो अगर एक को मैं मान लूँ कि थीटा है तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल में टोटल मिला के 180 डिग्री एंगल बनता है, 180 डिग्री एंगल बनता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये वाला पार्ट आपका 90 रहा, ये वाला पार्ट आपका थीटा रहा है और दूसरा वाला पार्ट अगर 90 माइनस थीटा है तो देखो तो सबको जोड़ के वापिस आपका 90 90 180 पूछ जाएगा ना। डेट मीन्स अगर ये 90 है तो बाकी को अगर एक थीटा मानते हो तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा मानना पड़ेगा। क्लियर इतना बात? अगर इतना बात समझ गए होगे तो आप बताइए यहाँ पे मुझे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि साइन थीटा मैं निकालूँ, क्या निकालूँ, साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा निकालूँ, मैं थीटा को मैं ले रखा हूँ, तो आप कहोगे क्या कि सर ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, यानी ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर भाई हम जानते हैं कि जो आपका साइन थीटा होता है वो आपका P/H के फॉर्म में होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AB। तो यहाँ पर मैं ये लिख दूँ डायरेक्टली, एक बार में समझ में आएगा आपको। AB और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट हो जाएगा AC। तो आप लिख दोगे यहाँ पे AC। क्लियर है इतना? आप छोड़ दीजिए इस बात को। अब आपको करना है क्या, अब मान लीजिए कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आप निकालते हो। ठीक है, कॉस क्या निकालते हो, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस वाला पार्ट आप निकालना है वो भी 90 डिग्री माइनस थीटा पर से, यानी कि आपका ये वाला एंगल ले रहा हो तो इस वाले एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये आपका बनेगा। अगर परपेंडिकुलर ये बना इसका मतलब बेस ये हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या लिखना होता है, बेस बटे पर हाइपोटेनस लिखना पड़ता है। तो बेस इस पर क्या आ गया, फिर से वापस आपका AB हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, बेस के लिए आप AB प्रेस कर दोगे और हाइपोटेनस मतलब फिर से आपका AC। तो यहाँ पे इस बात से देखोगे आप कि जब साइन थीटा मैंने लिखा तब भी आपका AB बटे AC था, जब मैंने कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा निकाला तब भी क्या है, AB बटे AC है। डैट मीन्स अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड के RHS पार्ट को अगर मैच कराओ तो आपको पता चलेगा क्या कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा हो गया। इतना बात समझ गए होगे आप। दूसरा तरीका ये है कि आपको जो टेबल दे रखा है इसमें आप मैच करा लो कि साइन थीटा 0 डिग्री, तो यहाँ पर देखोगे 90 डिग्री के बराबर, इन दोनों आपको जोड़ के अगर कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, 90 बन रहा है, डैट मीन्स आपको दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने पहले वीडियो में बता रखा था, जब मैंने ये बताया था टेबल तभी मैंने बता रखा था फर्स्ट वीडियो में ही कि साइन और कॉस आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। टैन और कॉट आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, उसी प्रकार सेकंड कॉसेक आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। डैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि टैन 30 डिग्री किसके बराबर होगा तो आप बोलोगे कॉट 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि 30 और 60 मिलकर आपका 90 पुट जाएगा। तो आपस में देखो वैल्यू भी सेम टू सेम है ना। इतना बात अगर समझ गए होगे और ये चीज़ आप समझ गए हो बेसिक सा, तो मैं यहाँ पे पूरा चीज़ को एक बार लिख दूँ कि कौन कौन सा आपको रूल याद रखना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कौन कौन सा रूल याद रखना है 10th लेवल तक। तो ज़्यादा नहीं, ये बात 6 है। तो फर्स्ट है आपका साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा, जिसको मैंने अभी भी प्रूफ करके बता दिया आपको। इसी प्रकार सिमिलरली चलोगे तो कॉस थीटा लिखते हो तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, डैट मीन्स इन दोनों का जो एंगल है इसका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देखोगे जोड़ के तो आ जाएगा। चलते हैं यहाँ पे, टैन थीटा बराबर लिखोगे क्या कि टैन और कॉट मिल के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। तो देखिए टैन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉट थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दोगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। दोनों मिलके टैन कॉट आपका कॉम्प्लीमेंट्री बना लिए। थर्ड में क्या करोगे, सेक
थीटा इक्वल टू कॉसिक के साथ बनाता है ये, तो कॉसिक 90 डिग्री माने थीटा कर दीजिएगा। उसी प्रकार अगर कॉसिक के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे, सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसका यूजेज कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछ दूं ऐसे कि साइन मैं लिख दूं यहाँ पे 30 डिग्री बराबर वाट, तो आप क्या कहोगे, कॉस के फॉर्म में बताना होगा। तो 30 में कितना जोड़ोगे तो आपका 90 पूरेगा, तो बोलोगे 60, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। यहाँ तो वैल्यू का बात हो रहा तो पता है, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में आपको वैल्यू नहीं पूछा, ऐसे ही पूछ दिया, क्या अल्टरनेटिव पूछ दिया कि साइन 68 डिग्री बराबर वाट, तो आप क्या कहोगे, कॉस के फॉर्म में 18 में कितना जोड़ोगे, 18 में कितना जोड़ोगे तो आपका ये आपस में बराबर होगा, तो बोलोगे कितना 72 जोड़ने पर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइन 18 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉस 72 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। या फिर कई बार ऐसे पूछ दे आपसे कि साइन मैं लिख दूँ यहाँ पे 18 डिग्री और माइनस का कॉस 72 डिग्री, अब बोलेगा इसको सॉल्व करके बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 18 और कॉस 72 दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। चाहे आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो कि साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 18 भी बचेगा, और माइनस में कॉस 72 का कॉस 72 छोड़ दीजिए। अब आप बताइए यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री माइनस मान लीजिए इसको थीटा है, ये क्या है आपका थीटा हो गया, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो आप, कॉस लिखते हो ना, तो कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे कितना है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री और 72 डिग्री, अब माइनस में पहले से 72 डिग्री दे रखा है, डैट मीन्स ये दोनों आपका कैंसिल होकर क्या होगा 0। डैट मीन्स अगर साइन और कॉस दे रखा है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री और दोनों का सम अगर 90 आ रहा है, डैट मीन्स वो आपस में इक्वल है, तो साइन के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। अगर माइनस लगाओ तो दोनों को आप यहीं पे काट दोगे। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं कि सेक 73 डिग्री माइनस में कॉसिक 70 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको देखना है यहाँ पे कि सेक और कॉसिक आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो 73 डिग्री और 17 डिग्री मिलकर कितना होगा, 90 हो जाएगा। जैसे ही 90 पूरा यानी दोनों आपस में इक्वल होगा, दोनों को काट दीजिए और ये आपका 0 आंसर दे देगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं और क्वेश्चन कि tan 37 डिग्री डिवाइड में कॉट कितना मैं लिखूँ यहाँ पे 53 डिग्री, तो बताइए कॉट है या आपका कॉस नहीं, कॉट होगा, कॉट 53 डिग्री इक्वल टू वाट। तो आप क्या कहोगे कि tan और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, tan और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, तो इन दोनों का सम देखना है आपको, क्या 90 आ गया। अगर 90 आ गया इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल ही होंगे। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों को काट दीजिए, काटने पर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड लगाते हैं तो 1 आता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आता है। इतना बात अगर समझ गए होगे तो जो हमारा आगे का जो चैप्टर है उसे आप करना बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और इसमें बचते हैं, क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला, तो उसका मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बेस्ड आपका कुछ ऐसा ही बनता है। क्वेश्चन वगैरह मैं कुछ समझा दिया हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड सी यू।